गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मैंने एक टेंस सीरीज चलाई हुई है। उसी टेंस सीरीज की आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहने वाला और टेंस मीन्स काल। तो प्रेजेंट यानी वर्तमान में जारी रहने वाला काल। स्टार्ट करते हैं। पहचान हर एक टेंस की अलग अलग होगी, मैंने आपको डिस्कस किया था पहले भी। तो इस टेंस की पहचान में बात करेंगे जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। मीन्स रिपीट करता हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है। यानी जिन वाक्यों में के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं तथा कार्य का वर्तमान में जारी रहना पाया जाता है, उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। बात करते हैं आगे बनाने के नियम। सबसे पहले अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है? ही, सी, इट। ही, सी, इट या एक वचन कर्ताओं के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी अगर आपका एक वचन कर्ता है, ही, सी, इट है, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और इज सहायक क्रिया लगाते हैं। दूसरा रूल है वी, यू, दे व बहुवचन कर्ताओं के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। थर्ड रूल कहता है कि आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरह से हम तीनों को एक साथ अगर बोलें तो ही, सी, इट के साथ इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वी, यू, दे व बहुवचन कर्ताओं के साथ आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और थर्ड रूल कहता है आई के साथ एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा वो या तो ही, सी, इट हो सकता है, या वी, यू, दे हो सकता है, या आई हो सकता है। तो उनके साथ आप इज, आर, एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में आता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इज, आर, एम यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं जारी रहने के लिए काम को। तो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर के बाद आप आते हैं सीधा एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। मीनू पत्र लिख रही है, तो मीनू एक वचन है। इज राइटिंग अ लेटर, मीनू इज राइटिंग अ लेटर। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम लगाई जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम कहानी सुना रहे हो, तो यू आर टेलिंग अ स्टोरी, यू आर टेलिंग ए स्टोरी। आगे एक एग्जाम्पल और है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस, नहीं वाले वाक्य। नहीं वाले वाक्यों में इज, आर, एम के तुरंत बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यानी इज, आर, एम वही ही, सी, इट के साथ इज आता है, वी, यू, दे के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है। तो जहां भी नहीं वाले वाक्य आएंगे वहां पर इज, आर, एम यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसी बात को आप स्ट्रक्चर में देखते हैं। तो स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
यानी सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसी स्ट्रक्चर को आप सेंटेंस से समझेंगे। सेंटेंस कहता है वह स्नान नहीं कर रहा है, वह स्नान नहीं कर रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या हो जाता है, ही इज नॉट, और स्नान करना होता है बाथिंग, तो ही इज नॉट बाथिंग, वह स्नान नहीं कर रहा है। इसी को एक और नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाता है वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, वे पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट, दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट। तो इस तरह से दे कौन हुआ, बहुवचन, आर नॉट यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव, फ्लाइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और द काइट मतलब ऑब्जेक्ट, तो दे आर नॉट फ्लाइंग द काइट। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। मैं गाना नहीं गा रहा हूं, तो आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस सेंटेंस में क्या हुआ कि जब सब्जेक्ट ही सी इट हुआ तो इज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जब कर्ता वी यू दे हुआ तो आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी कि नोट लगाकर, और उसी के साथ जब आई सब्जेक्ट हुआ तो आई एम नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सभी टेंसेस के सेम होते हैं, तो इस टेंस में भी सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है हेल्पिंग वर्ब वाला। तो स्टार्ट करते हैं। क्या वाले वाक्यों में इज आर एम सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो सेम हुआ पिछले टेंस की तरह, जैसे उनकी हेल्पिंग वर्ब आई और उनकी वर्ब आई, सेम यहाँ पे भी यही होने वाला है। तो क्या वाले वाक्यों में इज आर एम सबसे पहले लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। स्ट्रक्चर से समझते हैं। स्ट्रक्चर कहता है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी बात को आप एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल कहता है क्या राहुल को बुखार आ रहा है, क्या राहुल को बुखार आ रहा है। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया, क्या, तो इज, उसके बाद सब्जेक्ट राहुल, अब बुखार आना होता है सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो क्या राहुल को बुखार आ रहा है, तो इज राहुल सफरिंग फ्रॉम फीवर, और लास्ट में क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। ये मैंडेटरी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं इसी सेंटेंस को। क्या लड़कियां नाटक में भाग नहीं ले रही हैं, तो लड़कियां बहुत सारी हैं, तो सेंटेंस बनता है आर गर्ल्स नॉट टेकिंग अ पार्ट इन द प्ले, क्वेश्चन मार्क, यानी आर गर्ल्स नॉट टेकिंग अ पार्ट इन द प्ले, या आप कह सकते हैं भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेट में क्या होता है, पार्टिसिपेटिंग। ओके, तो आप दोनों तरह से ये सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझेंगे। नेक्स्ट टाइप होता है WH टाइप का। अब WH टाइप में क्या होगा, WH टाइप में पर्सनवाचक शब्द वाले वाक्यों में इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं तथा बाकी बचा वाक्य क्या वाले वाक्य की तरह बनाते हैं, एज इट इज, जैसे हर टेंस में होता आ रहा है। यानी पर्सनवाचक शब्द वाले वाक्य इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। जैसे WH टाइप का कोई भी वर्ड आ गया, व्हाट, वाही, वेयर, हाउ, हु, हुम, हुज, व्हाटएवर, जो भी आ जाए वही, और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, और बाकी जो बचा हुआ वाक्य है वो क्या वाले वाक्य की तरह बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर पे चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आए तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह इसी सेंटेंस को एग्जांपल से समझते हैं। कैसे, चांद बादलों में क्यों नहीं छिप रहा है, चांद बादलों में क्यों नहीं छिप रहा है। तो सबसे पहले वाही, क्यों की अंग्रेजी। ओके, फिर उसके बाद इज द मून नॉट हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड,
तो चांद बादलों में क्यों नहीं छिप रहा है? तो वाई इज द मून नॉट हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड? तो चांद बादलों में क्यों नहीं छिप रहा है? ओके, आगे चलते हैं। पिताजी दफ्तर कैसे जा रहे हैं? पिताजी दफ्तर कैसे जा रहे हैं? तो हाउ इज फादर गोइंग टू ऑफिस? हाउ इज फादर गोइंग टू ऑफिस? और लास्ट में क्या लगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये था आज का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आशा करता हूँ आपने समझ लिया होगा, आपकी समझ आ चुका होगा। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपका डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए कि जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय।